हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे हैंगिंग मैन। ये एक तरह की कैंडल स्टिक होती है एंड ऑल्सो हैमर को। अब आप इन दोनों को देख के सोचेंगे कि इन दोनों का शेप एंड जो इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। कलर को भूल जाइए, कलर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैंगिंग मैन का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैमर का कलर भी ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होता है, बट इन दोनों का ही स्ट्रक्चर सेम है। तो ऐसा क्यों है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं अभी बताऊंगा आगे आपको। और इन दोनों को ही पेपर अम्ब्रेला भी कहा जाता है, बिकॉज इन दोनों का स्ट्रक्चर एकदम अम्ब्रेला जैसा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो उसी तरह का इसका भी कुछ स्ट्रक्चर रहता है इन दोनों का ही, इसलिए इन दोनों को ही पेपर अम्ब्रेला भी कहते हैं। बट इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, बट इसका इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कहाँ पे अकर होते हैं। ओके, यानी कैंडल स्टिक ये कहाँ पे बनती है। अगर ये आफ्टर द अप ट्रेंड रैली जो होती है उसके बाद अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, देन उसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन। ओके, एंड अगर अप ट्रेंड रैली है उसके बाद जस्ट ये बन चुका है हमारा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने के चांसेस है। बिकॉज इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक को देखते ही क्या समझ आता है कि यहाँ पे ओपन हुई होगी है, राइट। एंड इसके बाद जो बेयर्स है इसको नीचे लेके गए, एंड पास्ट में जो है अप ट्रेंड था, राइट। बट अब बेयर्स जो है वो मार्केट में उतर चुके हैं, यानी एक्टिव हो चुके हैं, एंड वो यहाँ से उसको प्राइस को नीचे लेके गए, बट बुल्स उसको वापस खींच के वहीं लेके गए उसके ओपन के जस्ट थोड़ा पास। ओके, तो इसीलिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि इससे पहले जो है बुल्स डोमिनेट कर रहे थे, अब मार्केट में बेयर्स भी जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। भले ही हो सकता है कि इसके बाद भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहे, ये पॉसिबल है बिल्कुल, बिकॉज हो सकता है ये टेम्परेरी बुल्स ने यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लिया हो, एंड ऑल्सो इसके बाद क्या हो सकता है वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। बट हम एक तरह से बस अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर चांसेस पता कर सकते हैं कि बेयर्स ने एंट्री की है या फिर नहीं। ओके, एंड ये एक तरह का बेयरिश पैटर्न है, बिकॉज अप ट्रेंड पहले था एंड ये ऐसी कुछ कैंडल स्टिक बनी, यानी अब बेयरिश पैटर्न है ये एक तरह से कि अब बेयर्स की एंट्री हो चुकी है, यानी सेलिंग प्रेशर अब कभी भी आ सकता है। ओके, एंड हैंगिंग मैन जो वर्ड है वो कैसे आया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोई भी पर्सन अगर वो कहीं पे लटकता है तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, एंड ये उसकी विक जो है वो, एंड ये जो उसकी है ये हाथ वगैरह हो गए। ओके, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हैंगिंग मैन नाम है। बाकी नाम से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, वो मैंने जो बताया वो आपको समझ में आना चाहिए। आगे डिटेल में भी देखेंगे, तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एंड जो हैमर है वो कब आएगा, आफ्टर द डाउनवर्ड रैली। ओके, जैसे ही कोई डाउन ट्रेंड आएगा, यानी जो नीचे की तरफ जा रही है प्राइजेस, उसके बाद आपको कहीं पे दिख जाता है हैमर। ओके, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अगर डाउन ट्रेंड के नीचे आपको दिखता है, देन उसको कहा जाता है हैमर, एंड आफ्टर अप ट्रेंड आपको दिखता है, देन उसको कहा जाता है हैंगिंग मैन। ओके, और ये जैसे ही डाउन ट्रेंड आया उसके बाद अकर हुआ, एंड ये एक तरह का बुलिश पैटर्न है, यानी नीचे की तरफ प्राइजेस लेके गए बेयर्स, बट बुल्स जो हैं वो वापस प्राइजेस को ऊपर लेके गए। ओके, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम कि लोअर प्राइस रिजेक्शन। ओके, यानी नीचे जो है प्राइस को रिजेक्शन मिला एंड वापस से क्या हो गई, प्राइजेस अपवर्ड चली गई। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब रिवर्सल आ सकता है कभी भी। ओके, एंड हैमर इसका नाम क्यों है, जस्ट ये तो आपको पता ही है, हैमर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ही होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है हैमर। ओके, नेक्स्ट आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि रियल लाइफ में आपको कुछ इस तरह की कैंडल हमेशा नहीं दिखेगी। ओके, ऐसी एग्जैक्ट कैंडल आपको बहुत कम चांसेस होगा कि आपको नज़र आएगी एकदम एग्जैक्ट ऐसी। हो सकता है आपको छोटी सी अपर विक हमेशा दिखे, तो उस केस में आपको कुछ ऐसा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस कैंडल स्टिक देख के आपको क्या समझ आता है। यानी प्राइजेस डाउन लेके गए बेयर्स एंड वापस बुल्स ऊपर लेके गए, ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। उसके बाद वो छोटी सी विक हो ऊपर या फिर ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलर इसका ग्रीन हो या फिर रेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, बिकॉज ओपन एंड क्लोज इसका पास में ही रहता है, तो उस केस में ग्रीन या फिर रेड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे डोजी में मैंने कहा था। ओके, और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आपको कि पेपर अम्ब्रेला जो है इसकी कैटेगरी में फॉल करने के लिए एक चीज़ होनी चाहिए, क्या, इसकी जो बॉडी है
इससे डबल इसकी विक होनी चाहिए, या डबल या उससे ज़्यादा। ओके, हो सकता है इससे ज़्यादा हो या फिर डबल हो, यानी ये जो बॉडी है इसका डबल साइज़ की इसकी विक होनी चाहिए। ओके, हो सकता है डबल से ज़्यादा हो, बट डबल से कम होगी तो हमें एक डाउट आना चाहिए कि वो पेपर अम्ब्रेला है या फिर नहीं है। ओके, यानी हैंगिंग मैन है या फिर हैमर है, दोनों ही केस में ये चीज़ अप्लाई होगी कि इसकी जो बॉडी है इससे डबल होनी चाहिए क्या, इसकी विक, या फिर डबल से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, अब डिटेल में समझते हैं हैमर को एक स्ट्रक्चर से कि किस तरह से दिखेगा आपको हैमर। ओके, उसके बाद देखेंगे हैंगिंग मैन, बट उससे पहले हैमर की कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे एंड उसके बाद हैंगिंग मैन के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे एंड उसके बाद हैंगिंग मैन के एग्जांपल्स देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हैमर में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, हमेशा डाउन ट्रेंड रैली होनी चाहिए, यानी डाउनवर्ड रैली आपको शो होनी चाहिए, उसके बाद ही वो हैमर हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक को। ओके, तो सबसे पहले कुछ इस तरह की डाउनवर्ड रैली होगी, यानी न्यू लो पे लो बनाती जाएगी कैंडल स्टिक, एंड उसके बाद इससे इसका क्या मतलब है कि बेयर्स के हाथ में है पूरा का पूरा कंट्रोल मार्केट का। ओके, यानी बेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है स्टॉक की बात करें तो स्टॉक प्राइजेस मतलब बेयरिश है, अभी सेलर्स क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं एंड प्रॉफिट बुकिंग चल रही है एंड डाउन पे डाउन जाता जा रहा है वो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस। ओके, और न्यू लो पे लो बनता जा रहा है एंड उसके बाद जैसे ही वो गिरता जाता है एंड आपको अचानक से कहीं दिख जाती है इस तरह की कुछ कैंडल स्टिक जिसको हम कहते हैं हैमर। इसको हैमर क्यों बोला, बिकॉज ये आफ्टर द डाउनवर्ड रैली शो हुई है। ओके, एंड ये हैमर हमने कैसे कंफर्म किया, इसकी जो बॉडी है इसकी डबल है इसकी विक। ओके, डबल या उससे ज़्यादा होती तो भी हम इसको हैमर कहते, बट हो सकता है अगर इसकी जो बॉडी है इसकी इतनी की इतनी ही होती इसकी विक, देन हम इसको हैमर नहीं कह सकते। ओके, और हो सकता है इसकी छोटी सी अपर विक भी होती तो भी हम इसको हैमर कह देते। ओके, बिकॉज आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है इन रियल सिचुएशंस। ओके, अब जैसे ही ये हैमर बना तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइजेस अब रिवर्स हो सकते हैं, यानी रिवर्सल आ सकता है, ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्लियर क्या हो गया, रिजेक्शन मिल गया है एंड इसके बाद एक अपवर्ड रैली आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब बुल्स जो है वो मार्केट में एंटर हो चुके हैं एंड बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ सकते हैं आफ्टर दिस पर्टिकुलर कैंडल, या फिर कुछ ऐसे रिस्क टेकर भी होंगे जो क्या करते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में ही ट्रेड ले लेते हैं बिफोर जस्ट जो क्लोजिंग होती है उसके जस्ट पहले वो उनको पता चल जाता है कि ओपन के आसपास ही क्लोज देने वाला है एंड ये विक तो दिखती है, राइट। तो यहाँ पे कहीं वो क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, जिनको क्या करना होता है, रिस्क ज़्यादा पसंद होता है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, अब आपको एंट्री एंड एग्जिट कब लेना है, जो कि मैंने कहा कि जो रिस्क टेकर है वो यहाँ कहीं एंट्री ले लेगा, यानी जैसे ही क्लोज़ होने वाला होगा मार्केट एंड जो ओपन है एंड जो क्लोज़ है वो उसको दिख रहा होगा कि क्लोजिंग जस्ट ओपनिंग के कहीं पास में ही है, देन वो यहाँ कहीं क्या कर लेगा, एंट्री ले लेगा। ओके, और विक तो ऑब्वियसली दिखेगी कि डे लो कितना है उसका, राइट। एंड जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है जो आफ्टर कंफर्मेशन हमेशा जो एंट्री लेते हैं, ऐसे कुछ ट्रेडर्स भी होते हैं जो आफ्टर कंफर्मेशन ही एंट्री लेते हैं, उसके अलावा एंट्री नहीं लेते। तो वो लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे का वेट करेंगे एंड देखेंगे कि अगले दिन कैसी कैंडलस्टिक बनती है। अगर बुलिश बनती है देन वो एंट्री ले लेंगे आफ्टर मतलब बिफोर जस्ट क्लोजिंग, एंड अगर बुलिश कैंडल नहीं बनती है, बेरिश कैंडल बनती है इसके नीचे कहीं या फिर यहाँ कहीं, देन वो एंट्री नहीं लेंगे। ओके, तो ये कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं फॉर रिस्क एवर्स ट्रेडर जिनको रिस्क लेना पसंद नहीं है एंड जो रिस्क टेकर होते हैं जिनको रिस्क लेना पसंद होता है। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको पता है कि मैं स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर लेवल के थोड़ा नीचे लगाता हूँ, जो सेफ्टी के लिए थोड़ा सा जगह रखता हूँ एंड उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा मानना होता है कि ये जो पर्टिकुलर प्राइस है यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला है, तो ऐसे चांसेस हैं कि आने वाली कुछ कैंडल स्टिक हो सकता है ये बुलिश दिख गई, हो सकता है ये डाउन जाती एंड यहाँ पे ये जो प्राइस लेवल है इसके जस्ट टच करके वापस से अच्छा खासा बाउंस बैक दिख जाता। ओके, तो ऐसे चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं आपने जो मेरी डोजीज़ वाली कैंडल स्टिक्स का वीडियो देखा होगा उसमें भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाता। मैं कहाँ लगाता हूँ, ये जो पर्टिकुलर स्टॉप लॉस है जो आपको हर ट्रेडर कहेगा, आप किसी भी ट्रेडर से पूछेंगे वो आपको यही कहेगा, या फिर यूट्यूब पे आप
और वीडियोस देखेंगे तो भी आपको यहीं पे ही कहीं आपको कहेंगे कि स्टॉप लॉस लगाइए। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इससे थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन छोड़ के उसके यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ताकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। हो सकता है आपको थोड़ा लॉस ज़्यादा हो इन केस आपके फेवर में चीज़ें नहीं जाती है तो, बट आपकी जो ये चांस है कुछ इस तरह की प्राइस मूवमेंट ये टच होके अगर ऊपर चला जाता है देन आपको ये अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर आपको इसको एनालाइज करना है तो हुआ क्या है, बेयर्स इसको डाउन लेके गए एंड इस पर्टिकुलर प्राइस पे यहाँ पे रिजेक्शन मिला, राइट, यानी प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे मिला एंड वापस ऊपर लोग खरीदने लग गए। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पर्टिकुलर लेवल से थोड़ा नीचे सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो उससे आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, सिप्ला कंपनी का ये चार्ट है, स्टॉक प्राइस चार्ट, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एकदम आइडियल सिचुएशन नहीं देता हूँ, कभी भी आपको पता होगा मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन दूंगा कि क्या हो सकता है, हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं भी होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो लो पे लो बना रहा है, राइट, ये लो यानी डाउनवर्ड रैली है, राइट, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि डाउनवर्ड रैली है। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ कहीं क्या बन रहा है, पेपर अम्ब्रेला पैटर्न भी बन रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इसको हैमर, राइट, बिकॉज ये आफ्टर डाउनवर्ड रैली बना है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा एंड ये हिट भी कर गया, तो यहाँ पे आपको लॉस भी हो गया। बट ऐसा आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको वर्स्ट सिचुएशन पहले बताई है, बिकॉज मैं हमेशा क्या करता हूँ, आपको रियल लाइफ सिचुएशन ज़्यादा बताता हूँ, ऐसी आइडल सिचुएशंस हमेशा लास्ट में बताता हूँ, बिकॉज वैसा होगा बहुत कम। आप जब खुद ट्रेड करेंगे देन आपको समझ में आएगा कि जैसा लोग बताते हैं वैसा होता नहीं है। ओके, हमेशा। और इसके बाद देखेंगे आप तो वापस से एक बना है क्या, हैमर, बट यहाँ से अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिल गई है। और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ पे लगाया होगा, इसका जो लो है इससे थोड़ा सा नीचे, ओके, सेफ्टी के लिए। एंड यहाँ पे आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल भी गई और यहाँ पे आपको लॉस भी हुआ है। तो ये है जो लॉस है वो होता है कभी कभी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको बस सीखते जाना है। एंड इस केस में पर्टिकुलर आप सीख भी नहीं सकते इतना, बिकॉज इसमें और कुछ चीज़ नहीं है, जो हैमर वर्क करता है वो ऐसे ही वर्क करता है, एक डाउनवर्ड रैली होनी चाहिए एंड हमें क्या देखना है, बॉडी एंड विक का जो रेशियो है वो भी अच्छा खासा है, राइट, एंड इसके बाद होनी चाहिए थी अपवर्ड रैली। बट ये क्या, एक अचानक से क्या हो गई, एक कैंडल स्टिक ने आपका काम बिगाड़ दिया। और ये नॉर्मल चीज़ें हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ न्यूज़ आ गई हो कंपनी के बारे में, जो वैक्सीन से रिलेटेड कुछ अप्रूवल नहीं मिला हो या फिर कुछ भी एडवर्स आ गया हो एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड न्यूज़, देन आपको ये छोटा सा ऐसे जो कैंडल स्टिक है ऐसी कुछ दिख सकती है एंड आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकता है, राइट, तो ये पॉसिबिलिटी है। बट आप देख सकते हैं ये भी एक तरह से वही है, पेपर अम्ब्रेला पैटर्न, यानी जो हैमर है हमारा वही। तो इसके बाद आप देख सकते हैं अच्छी खासी रैली मिली है। बस आपको क्या चेक करना है, वही चीज़ें जो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए एंड बॉडी विक रेशियो जो है वो 1:2 होना चाहिए, यानी बॉडी है उससे डबल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए विक, उसकी लोअर विक वो भी, ओके। एंड ओपन एंड क्लोज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, या फिर 1% 2% हम कह सकते हैं, ओके, यानी ये जो ओपन है एंड जो क्लोज है वो इक्वल ही है इसमें, राइट, इसमें भी ओपन एंड क्लोज जो है वो इक्वल ही था एंड इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में भी थोड़ा सा गैप है, बस 1-2% का हम कह सकते हैं, उतना ही गैप है, तो इतना चलता है। तो ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है देन हम ट्रेड ले सकते हैं, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट अब एक और चार्ट देखते हैं, सिप्ला कंपनी का ही है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्राइजेस जो है वो डाउन जा रही थी, यानी न्यू पे न्यू लो बन रहा था, ओके, यानी पहली जो हमारी कंडीशन थी डाउनवर्ड रैली की वो सेटिस्फाई होती है। एंड ये एक कैंडल स्टिक बनी जो कि है क्या, हैमर, राइट, बिकॉज ये आफ्टर डाउनवर्ड रैली बनी है। एंड आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो रिस्क टेकर है यहाँ पे एंट्री ले लेगा एंड जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है वो जैसे ही बुलिश कैंडल बनेगी नेक्स्ट डे वो वहाँ ट्रेड ले लेगा, ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी ट्रेड लें। बट अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, अगर आपने किसी दूसरे यूट्यूबर को देखा है या फिर किसी से भी आप पूछेंगे, मैक्सिमम लोग आपको यही कहेंगे कि आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ओके। और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में क्या हुआ, यहाँ
एकदम जस्ट टच करके ये अपवर्ड चला गया। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा डोजी हो या फिर इस तरह की कुछ कैंडलस्टिक हो तो उसमें आपको जो ही इसका लो है इससे थोड़ा सा गैप, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा गैप आपको रखना चाहिए उसके लो में एंड स्टॉप लॉस में। ओके, तो फिर उससे क्या होगा, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि प्राइस टच करके ही अपवर्ड जा रहा है देन उस केस में भी आप अमाउंट अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ओके, एंड स्टॉप लॉस आपके हिट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा खासा आपने फ़ायदा उठा दिया इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का, राइट। अब नेक्स्ट चार्ट लेते हैं, ये भी एक सिप्ला कंपनी का ही चार्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है, जो रिस्क टेकर है जिसने एंट्री इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बनते ही जो लास्ट जो क्लोजिंग है उससे पहले जस्ट उसको लगा होगा कि ये बन रही है एंड वहाँ पे एंट्री ले ली होगी, बाय कर लिए होंगे शेयर्स। एंड आप देख सकते हैं उसका स्टॉप लॉस यहीं कहीं होगा, राइट, यहाँ कहीं इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे। एंड आप देख सकते हैं ये छोटी सी अपवर्ड मूवमेंट इसने कैच कर ली होगी। बट जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है उसने क्या किया होगा, जो नेक्स्ट डे है बेरिश कैंडल बनी है तो उस केस में उसने एंट्री ली ही नहीं होगी। तो इस केस में कुछ फ़ायदा मिलता है रिस्क टेकर को, बिकॉज वो क्या करता है, एंट्री ले लेता है एंड उसका जो प्राइस है हो सकता है नेक्स्ट डे डाउन जाए एंड अचानक से एक बड़ी मूव आ जाए। ओके, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इसीलिए कहीं रिस्क टेकर को एडवांटेज होता है एंड कहीं रिस्क एवर्स ट्रेडर को एडवांटेज होता है। बट आप देखेंगे तो जो स्टॉप लॉस है, सपोज़ कीजिए यहाँ अगर स्टॉप लॉस है एंड जो रिस्क टेकर है उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं जाके हिट होगा एंड हो सकता है इस पर्टिकुलर हैमर के बाद कैंडलस्टिक कहीं बुलिश कैंडलस्टिक बन जाती है एंड यहाँ कहीं ऐसी कैंडलस्टिक बन जाती है ग्रीन कलर की। तो उस केस में एंट्री कब लेगा रिस्क एवर्स ट्रेडर, यहाँ कहीं, एंड उसका जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा हिट होगा एंड उसको जो लॉस होगा इन अनफेवरेबल सिचुएशन ज़्यादा होगा। ओके, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रिस्क टेकर को हमेशा स्टॉप मतलब जो लॉस है वो कम होता है एंड रिस्क एवर्स ट्रेडर को लॉस ज़्यादा होता है। बट ऑब्वियसली जो कंफर्म्ड प्रॉफिट जो होता है, जो कंफर्मेशन होता है, वो हमेशा रिस्क एवर्स ट्रेडर का ज़्यादा रहता है, बिकॉज वो आफ्टर फ्यू कैंडलस्टिक जब भी कोई बुलिश कैंडल बनती है आफ्टर हैमर तभी वो क्या करता है, एंट्री लेता है, वरना नहीं लेता है। तो यही उसका मेन मोटिव होता है कि कुछ अच्छे ट्रेड्स लेना और वो एक्यूरेट होने चाहिए, यानी एक्यूरेसी जो है रिस्क एवर्स की हमेशा ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। ओके, एंड आप देखेंगे तो ये एक और छोटा सा क्या बन रहा है, डाउन ट्रेंड, एंड यहाँ पे एक क्या बन रहा है, हैमर टाइप पैटर्न। आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है एंड जो विक है इसमें कितना रेशियो है, जस्ट 1:2 है एग्जैक्ट, आई थिंक। ओके, एग्जैक्ट बन रहा है 1:2। तो ये आप देख सकते हैं इसके बाद क्या हो गया, अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको दिख गया। आपका लॉस यहाँ हो सकता है या फिर अगर मेरी बात करें तो मैं तो यहाँ लगाता हूँ थोड़ा सा नीचे। ओके, एंड अब जो है फाइनली हम बात करते हैं जो एग्जैक्ट जो आइडल सिचुएशन मैंने कहा था, जो आपको हर जगह पहले बताई जाती है और मैं आपको हमेशा एंड में बताता हूँ। ओके, आइडल सिचुएशन इस तरह की होती है, लो पे लो बन रहा है जोरदार वाला, एकदम बेरिश लंबी लंबी कैंडल्स है एंड नीचे कहीं जाके आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिख जाए जो कि कहा जाता है जिसको हैमर। ओके, एग्जैक्ट हैमर है, न इतनी सी भी अपर विक नहीं है एंड लोअर विक भी है जो बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा लोअर विक होगी उतना ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि बुलिश पैटर्न आने वाला है, यानी बुलिश ट्रेंड आने वाला है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एंड वो भी आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहेगा, बिकॉज शेयर जो है इतना ज़्यादा गिर चुका है एंड अचानक से आपको क्या दिखी है, ये इस तरह की कुछ कैंडल दिखी है। ओके, तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट एक्यूरेसी जो है इस पर्टिकुलर पैटर्न की काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज जितना ज़्यादा शेयर गिर के इस तरह की कैंडल स्टिक बनाएगा एंड वो भी इतनी अच्छी एक्यूरेट वाली कैंडल स्टिक, देन आप अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, एंड एक और चीज़ बताता हूँ, जो ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक है इसको और भी कई सारे इंडिकेटर्स के साथ यूज़ किया जाता है। बिकॉज मैंने अभी आपको इंडिकेटर्स के बारे में नहीं बताया तो इसीलिए मैं आपको अभी इतना ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी आने वाली जो वीडियोज़ होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है विद इंडिकेटर्स। ओके, जिससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए एंड आप डबल कन्फर्मेशन, ट्रिपल कन्फर्मेशन ले सकें। ओके,
एंड अब मैं बताता हूँ आपको जो रिस्क एवर्स एंड रिस्क टेकर जो है उन दोनों की सिचुएशन क्या होगी, बिकॉज ये एग्जैक्ट बना है हैमर, तो इसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि रिस्क एवर्स ट्रेडर जो है वो यहाँ कहीं एंट्री लेगा, राइट। जब क्लोज होगा मार्केट उसके जस्ट पहले कहीं वो लेगा एंट्री, जब उसको दिखेगा कि लोअर विक जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड प्राइस जो है वो ओपन के कहीं आसपास ही क्लोज देने वाला है, ओके। तो उसको पता चल जाएगा एंड वो एंट्री ले लेगा, ओके। एंड स्टॉप लॉस वो कहीं यहाँ लगाएगा, जस्ट थोड़ा नीचे किसके, इसका जो लो है उसके, ओके। एंड उसका स्टॉप लॉस हिट अगर हो भी जाता है, यानी अगले दिन अगर सपोज़ कीजिए कि प्राइस गिर जाती है तो उसका लॉस इतना होगा। एंड जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है जो अगले दिन क्या देखेगा कि बुलिश कैंडल बन रही है या नहीं। अब अगले दिन बुलिश कैंडल बन रही है या नहीं ये उसको दिन के एंड में पता चलेगा, राइट। स्टार्टिंग में तो पता चल नहीं सकता। एंड ऐसा बहुत कम होता है कि जस्ट जब मार्केट क्लोज होने वाला है उसके पहले हमने बुलिश कैंडल बनते हुए देखा एंड अचानक से मार्केट गिर गया, राइट। ऐसा बहुत कम होगा। तो इसीलिए वो क्या कहाँ एंट्री लेगा, यहीं कहीं जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा। एंड उसका जो स्टॉप लॉस है, उसका स्टॉप लॉस तो यही रहने वाला है। स्टॉप लॉस वो ऐसे थोड़ी करेगा कि स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा दे, राइट। स्टॉप लॉस उसका यही रहेगा। एंड उसका अगर मार्केट सिचुएशन अनफेवरेबल जाती है या फिर स्टॉक प्राइस जो है वो फॉल करता है, देन क्या होगा, उसको इतना लॉस होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो लॉस है ये छोटा है, ये जो लॉस है वो ज़्यादा है। तो रिस्क एवर्स के लिए हमेशा लॉस ज़्यादा होगा, यानी स्टॉप लॉस अगर हिट करता है उसका तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। एंड जो प्रॉफिट है वो भी आप देखेंगे कि जो ये रिस्क टेकर है उसका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट होके, एंड जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है उसका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट होके। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी जो है वो रिस्क एवर्स ट्रेडर को हमेशा थोड़ा सा कम मिलेगा। ये आप गैप देख सकते हैं, ये जो गैप है ये क्या है, वही प्रॉफिट का डिफरेंस है, ओके। तो ये एक फ़र्क रहता है रिस्क एवर्स में एंड रिस्क टेकर में। एंड ऑब्वियसली रिस्क एवर्स थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है बिकॉज वो आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड ले रहा है, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं हैंगिंग मैन की। अब हैंगिंग मैन हमेशा क्या होगा, उसी तरह का पेपर अम्ब्रेला टाइप जो पैटर्न होगा वही होगा, बट इसमें क्या होगा, जस्ट बिफोर ये जो फॉर्मेशन है उसके जस्ट बिफोर क्या होगा, बुलिश ट्रेंड रहेगा, यानी अपवर्ड रैली रहेगी, यानी प्राइस जो है न्यू हाई पे हाई बनाता जा रहा होगा। एंड अचानक से आपको कुछ इस तरह का क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है हैंगिंग मैन। ये वही सेम स्ट्रक्चर है जो डाउनवर्ड रैली के बाद बन रहा था पहले, उसको हैमर कहते थे। एंड यहाँ पे जो है वो अपवर्ड रैली के बाद बन रहा है तो इसको हैंगिंग मैन कह रहे हैं, ओके। हैंगिंग मैन बोलने के लिए हमेशा पहले अपवर्ड रैली होनी ही चाहिए, ओके, वरना हम उसको हैंगिंग मैन नहीं कह सकते, ओके। एंड हैंगिंग मैन बनने के जस्ट बिफोर क्या होना चाहिए, बुल्स जो है वो उसके पास कंट्रोल होना चाहिए पूरा मार्केट का, यानी बुल्स जो है वो एक्टिव होने चाहिए, यानी बायर्स जो है वो एक्टिव होने चाहिए एंड वो जो प्राइस है वो अपवर्ड जानी चाहिए। एंड जस्ट उसके बाद जैसे ही वो पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बनेगी उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब रिवर्सल आने वाला है, यानी बेयर्स जो है वो एंट्री ले चुके हैं मार्केट में, ओके। एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी ऑब्वियसली बिकॉज ये क्या है, अपवर्ड रैली थी एंड यहाँ पे कहीं ये कैंडलस्टिक बनी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी बिकॉज आप क्या करेंगे, यहाँ कहीं शॉर्ट करेंगे एंड आप जो रैली है वो एंजॉय करेंगे, राइट। अब बात करते हैं इसमें आप स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस एंड एंट्री यहाँ पे कहाँ होगी, एंट्री जो रिस्क टेकर है वो इसी पर्टिकुलर कैंडलस्टिक में एंट्री ले लेगा, यहीं कहीं जब प्राइस क्लोज होने वाली होगी, यानी मार्केट जो है वो क्लोज होने वाला होगा उसके जस्ट पहले वो चेक करेगा कि लोअर विक है एंड जो प्राइस है वो यहीं कहीं फ्लक्चुएट कर रही है ओपन के आसपास एंड वो एंट्री ले लेगा, राइट। तो यहाँ कहीं क्या हो गया, आपने एंट्री ले ली अगर आप रिस्क टेकर हैं। एंड रिस्क एवर्स ट्रेडर जो है वो ऑब्वियसली कंफर्मेशन देखेगा नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है, अगर नेक्स्ट कैंडल बेरिश बनती है देन वो एंट्री ले लेगा यहाँ कहीं, राइट। एंड जो इसका स्टॉप लॉस है वो आप कहाँ लगाएंगे, जो मैक्सिमम लोग कहेंगे आपको वो यहाँ जो इसका हाई है वहाँ पे, बट मैं आपको कहूँगा कि इसका जो हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर कहीं आप लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा सेफ्टी के लिए रहे एंड आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो कम हो जाए इन केस प्राइस जो है वो इस तरह से मूव करती है, ओके। यानी प्राइस यहाँ पे हिट करके ऊपर जाती है वापस से, देन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस काफ़ी कम हो जाए, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से जिसका है जो आई थिंक ये है
लाल पैथ लैब। ओके, तो इसका आप अपन एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कहीं बन रहा है क्या, हैंगिंग मैन, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं एक हैंगिंग मैन बन रहा है। एंड आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पहले का ट्रेंड कैसा है। अगर पहले का ट्रेंड ऐसा है, अपवर्ड रैली है, न्यू हाई पे हाई बनता जा रहा है, देन आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ जो रिस्क टेकर जो है वो यहाँ पे एंट्री ले लेगा, बट नेक्स्ट जो कैंडल है वो थोड़ी सी बुलिश बनी है, स्लाइटली बुलिश। ओके, तो उस केस में जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, एंड वो नेक्स्ट कैंडल स्टिक का वेट करेगा। एंड अब अगर बेरिश कैंडल बनती है, देन रिस्क एवर्स यहाँ कहीं एंट्री लेगा एंड फिर वो एंजॉय करेगा इतनी रैली। बट जो रिस्क टेकर जो है वो यहाँ से पूरी की पूरी रैली एंजॉय करेगा। ओके, तो ये एक डिफरेंस रहेगा यहाँ पे रिस्क टेकर में एंड रिस्क एवर्स ट्रेडर में। और अगेन जो स्टॉप लॉस है वो आपका कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं, इसका जो हाई है उसके जस्ट थोड़ा ऊपर। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं अडानी पावर जो है, ये स्टॉक है। इसमें आपको पता होगा कि अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं। अब सपोज़ कीजिए आपने क्या किया है, शेयर्स वगैरह यहाँ पे बाय किए हुए हैं। ओके, सपोज़ कीजिए कि आपने यहाँ कहीं शेयर बाय किया है या फिर इसके नीचे और कहीं बाय किया हो सकता है। एंड आप क्या कर रहे हैं, एक अपवर्ड रैली का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपवर्ड रैली आ भी रही है एंड यहाँ पे प्राइस आ जाती है। एंड यहाँ आप देखते हैं क्या, हैंगिंग मैन। ओके, अब हैंगिंग मैन आपने देखा, आप डायरेक्टली शॉर्ट मत कीजिए। अगर आपने क्या कर रखा है, शेयर्स परचेज कर रखे हैं, नॉट फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर, मतलब आपने कुछ ट्रेडिंग वगैरह के लिए नहीं रखे हैं आपने, मतलब जो क्या कहते हैं, ऐसे नहीं रखे हैं कि एक आज ख़रीदा कल सेल किया, आज ख़रीदा कल सेल किया, वैसे नहीं रखे हैं। कुछ समय तक लाइक 15 दिन 20 दिन के लिए ऐसे रखें। देन आपको हमेशा क्या करना चाहिए, कंफर्मेशन लेना चाहिए, यानी आपको रिस्क एवर्स ट्रेडर की तरह काम करना चाहिए। जैसे ही हैंगिंग मैन बना उसके बाद आप कंफर्मेशन लें पहले कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश बन रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी नहीं बन रही है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, और अपवर्ड रैली एंजॉय कर सकते हैं थोड़े टाइम तक। एंड यहाँ देखेंगे, यहाँ एक और हैंगिंग मैन बन रहा है। कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेड हो या फिर ग्रीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ओपन एंड क्लोज जो है वो पास में होने चाहिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैंने डोजी में भी कहा था आपको कि अब ओपन एंड क्लोज जब तक पास में है तब तक हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को वही नाम देंगे, रेड हो ग्रीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक और हैंगिंग मैन बन रहा है। एंड नेक्स्ट जो कैंडल है, हमने फिर से कंफर्मेशन लेना चाहा, बट यहाँ पे बुलिश कैंडल ही बनी है, यानी बेरिश कैंडल नहीं बनी है। देन हम क्या करेंगे, सेल नहीं करेंगे हमारे शेयर्स, नेक्स्ट और अपवर्ड रैली एंजॉय करेंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे आप, एक और बना है हैंगिंग मैन। बट अब क्या करेंगे, हम वापस से कंफर्मेशन लेंगे नेक्स्ट डे बेरिश कैंडल बनती है या नहीं। बेरिश कैंडल बनी एंड यहाँ कहीं आप क्या करेंगे, सेल कर देंगे। और अगर आपको ये नहीं पता होता देन आप क्या करते, यहाँ कहीं सेल करते, तो आप देख सकते हैं कितना गैप है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से काम करता है ये हैंगिंग मैन का कैंडल स्टिक। ओके, बस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके पीछे एक अपवर्ड रैली होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ओके, एंड ये एक ऐसा जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा वो नहीं है जिसमें ट्रेडिंग्स की जाती है, फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह, तो इसमें इसीलिए मैंने इसका भी एक एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट अब एक और लेते हैं एग्जांपल, आई डोंट नो किसका है। नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डी का। ओके, तो डॉक्टर रेड्डी जो है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये एक तरह की कैंडल स्टिक बनी है। इसको आप क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हैमर, बट इसका जो एप्रोप्रिएट आई थिंक होना चाहिए क्या, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बिकॉज इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो इसीलिए इसको कह सकते हैं हम क्या, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बिकॉज ओपन एंड क्लोज जो है वो बहुत ज़्यादा पास है। ओके, इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाइड होता है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा और गैप होता है ओपन एंड क्लोज में, देन हम उसको क्या कह देते, हैमर, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं क्या, ये डाउनवर्ड रैली है एंड ये यहाँ बनी है क्या, ड्रैगन फ्लाई डोजी। बट आप क्या कर सकते हैं, इसको एक फेलियर कह सकते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा राइज नहीं किया। भले ही डाउनवर्ड रैली थी, हम एक्सपेक्ट कर सकते थे बिकॉज ये इस तरह की कुछ कैंडल बनी है, बट ऑब्वियसली हमें और भी कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए। लाइक और भी कई सारे इंडिकेटर्स मैंने अभी आपको बताया नहीं है, बट आने वाली वीडियोज़ में आपको क्लियर कर दूँगा इसके एग्जाम्पल्स के साथ।
एंड एक और चीज़ है, यहाँ पे क्या बन रहा है हैंगिंग मैन बन रहा है, और आप देख सकते हैं पहले क्या है, हाई पे हाई बना रहा था एंड यहाँ पे जाके कहीं क्या बना है, हैंगिंग मैन। ओके, तो ये क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन अपवर्ड रैली है, एंड बॉडी टू ये जो विक रेशियो है वो 1:2 होना चाहिए। तो जस्ट उसके आसपास ही है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, थोड़ा आसपास चलता है, इतना आपको स्केल लेके नापने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें आपको सिर्फ फ्लेक्सिबल रहना है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में। ओके, विक क्यों बनी ये सब आपको पता होना चाहिए, बाकी सब आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। नाम वगैरह भी याद करने की आई डोंट थिंक आपको ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इसका जो हाई है एंड जो इसका क्लोज है, सॉरी इसका जो हाई है एंड इसका जो ओपन है वो एक ही है, एंड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं एंड अच्छा खासा एंजॉय कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डाउनवर्ड रैली को। यहाँ कहीं आप शॉर्ट कर सकते हैं एंड या फिर ये तो इंट्राडे का है, तो आप शॉर्ट सेलिंग यानी इंट्राडे में भी क्या कर सकते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग का मैंने कंसेप्ट बताया था, पहले शेयर सेल कर देना एंड देन बाय कर देना, वो आपको पता होना चाहिए। एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो ऑब्वियसली आने वाले एपिसोड्स में भर भर के आप सीख जाएंगे। ओके, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है एंड सीधा सीधा आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया विद इन ये आई थिंक ओपनिंग के आसपास है, एंड ये यहाँ पे कहीं आपको प्रॉफिट मिल जाएगा अपना सिर्फ 2 घंटे के आसपास। ओके, और एक और मेन इंपॉर्टेंट बात की बात करूँ तो फिर क्या है, अगर आपको मार्केट में दोनों चीज़ें दिख रही है, किन्हीं स्टॉक्स में आपको ये हैंगिंग मैन दिख रहा है एंड कहीं कहीं आपको हैमर दिख रहा है, तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं, हैमर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। हैंगिंग मैन बिकॉज उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है जितना हैमर रहता है। ओके, तो आपको अगर दोनों चीज़ें दिख रही है 2 अलग अलग स्टॉक्स में, या फिर कई सारे स्टॉक्स आप एनालाइज करते हैं एंड आपको कहीं कहीं ये दिख रहे हैं, कहीं कहीं ये दिख रहा है, देन आप प्रेफर कर सकते हैं हैमर को। ओके, बिकॉज हैमर जो है हैंगिंग मैन से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ओके,